हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन चैनल क्रिएटिव पूजा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ में शेयर करेंगे नायरा कट की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग का ट्यूटोरियल और ये वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फुल कटिंग एंड स्टिचिंग आपको सिखा सकूं, आपको बता सकूं। पूरा ट्यूटोरियल है, पूरा DIY है और ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक पूरा वॉच कीजिएगा और एंड में बताइएगा जरूर कि वीडियो आपको कैसी लगी। पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और अब तक मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपने चैनल पर शेयर की हैं, प्लीज़ आप उन्हें भी जाकर के वॉच कीजिए और जो भी वीडियो पसंद आती है उसको लाइक कीजिए। इसी रिक्वेस्ट के साथ में चलिए बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। लेट्स सेट गो। हाँ जी, तो आप इसे नायरा कट कीजिए कहिए या फ्लेयर्ड वाला जो कुर्ती चल रही है आजकल वो कह लीजिए। ये इसके लिए मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है, कुछ इस तरह से इसको डबल करके फोल्ड फैला दिया है। तो ये 4 लेयर हैं। इसमें से देखिए 15 इंच की लंबाई पर मैंने इस तरह से यहाँ पे कट कर दिया है। देखिए 2.5 मीटर कपड़े के अलावा मेरे पास एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है और इसी में से मैं पूरा कुर्ती कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ 15 इंच की लंबाई पर ये सीधा कट कर लेना है और यहाँ साइड से मैंने इतनी पट्टी कट की है डोरी बनाने के लिए और इसी से हमारा ये फुल सूट कंप्लीट होगा। तो 15 इंच की लंबाई पे ये पूरा इस तरह से हम कट करेंगे। तो इसके 2 पीसेस हमारे निकलेंगे। 1 पीस ये निकलेगा डबल फोल्ड, इसमें से इस तरह से फोल्ड करेंगे तो 4 लेयर बन जाएंगी। इसी तरह से इसको हमने डबल फोल्ड किया तो इसकी भी 4 लेयर बन जाएंगी इस तरह से। तो एक पीस में से हम फ्रंट की यानी कि कुर्ती की चोली निकालेंगे और एक पीस में से हम बाजू कट करेंगे। तो बाजू की लंबाई भी हमारी 15 इंच है और जो हमारी ब्लाउज़ एरिया है उसका भी लंबाई हमारी 15 इंच है। इसका मेज़रमेंट आपको देख लेना है, जितना भी आपका चेस्ट साइज़ है उसका 1/4 लेके प्लस 2 इंच लेना है। साइड से देखिए ये जो डोरी है के लिए पट्टी निकाल ली है हमने, तो इसमें से कुछ भी वेस्टेज हमारा नहीं जाने वाला है। टोटल इसी कपड़े से हम पूरी कुर्ती रेडी करेंगे। 15 इंच की लंबाई है टोटल, फिर से दिखा देती हूँ मैं आपको। तो इन्हीं से हम कटिंग करने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जितनी भी टोटल लंबाई है आपकी उसमें से नीचे का जो पार्ट है उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा हमने लिया है, क्योंकि 1 इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा, आधा इंच ऊपर चला जाएगा और 1.5 इंच नीचे से फोल्ड होने में काम आएगा। तो इस तरह से हमारी ये कुर्ती के लिए 3 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए। नीचे के फ्लेयर्ड वाले पार्ट में से 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ऊपर का चोली पार्ट 15 इंचेस लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मार्किंग करने के लिए। तो ये देखिए इस तरह से पीसेस हमने जो कट किए हैं इनमें से हम बाकी पीसेस को अभी साइड कर देते हैं। ये डोरी वाले के लिए हमने पीस निकाला है और ये नीचे फ्लेयर के लिए पार्ट होगा। इसको हमें कुछ नहीं करना है, ये सिंपल इतनी ही कटिंग होती है इसकी। और इसके बाद हम सबसे पहले चोली के लिए मार्किंग करेंगे। जो हमारा ब्लाउज़ पीस है उसके लिए हम मार्किंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये कपड़ा किस तरह से मैंने फोल्ड करके रखा है। देखिए इस तरह से ये पूरा कपड़ा होगा, इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमारे कट होंगे। इसमें से बराबर इसको फोल्ड कर लेना है और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये 4 तह हमारी यहाँ पर लग जाएंगी। इस तरह से हमने कपड़े को रखना है, बिल्कुल बराबर रखना है चारों तरफ से। और अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर ये मेरा है शोल्डर पार्ट 6 इंच यहाँ पर है। आपका जितना भी हो आप उतना ले लीजिएगा। 6 to 7 ही इसमें होता है और यहाँ पर 6.5 इंच हम मुड्ढे के लिए लेंगे। 6.5 इंच पे मार्किंग की है हमने ये। तो इसको सीधी लाइन इस तरह से मिला देनी है। फिर से ध्यान से देखिए, मैं क्लोज करके आपको दिखा रही हूँ। ऊपर से 6 इंच पे हमने मार्किंग की है। ये यहाँ पर 6 इंच का शोल्डर है और यहाँ पर जो हमारा है 6.5 इंच हमने मार्क किया है। 6.5 इंच इस पे हमने इस तरह से मार्क कर लेना है और लाइन को सीधा मिला देना है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो भी चेस्ट साइज है उसका 1/4 लेना है और मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया 1/4 से 2 इंच हमारा ये कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए, उसी हिसाब से मैंने कट करके पहले से रखा है। तो एक्स्ट्रा जो होगा वो मार्जिन में आ जाएगा। 15 इंच इसकी टोटल लंबाई है। यहाँ पर देखिए कमर का जो होगा हमारा नाप उसका 1/4 लेंगे। यहाँ पर 7 है मेरा 1/4 कमर के नाप का। तो यहाँ पर 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने मार्किंग कर लेनी है 1 इंच एक्स्ट्रा लेके, क्योंकि हमने
दो फ्रंट पार्ट में प्लेट्स लेंगे और दो ही बैक पार्ट में। और ये जो हमारी मार्किंग है इसको हमने मैच कर लेना है बराबर, जहाँ पर हमारी सिलाई आएगी। तो इस तरह से मार्किंग के बाद देखिए यहाँ पर 3.5 इंच पर हमने एक मार्क लगाना है। ये मार्किंग मैं प्लेट्स के लिए कर रही हूँ, ध्यान से देखिए। ऊपर से 10 इंच की लंबाई पर हमें लेना है, ऊपर से 10 इंच और साइड से 3.5 इंच की मार्किंग पर यहाँ पर एक क्रॉस होगा। यहीं से हमने सीधे स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है इस तरह से, और दोनों तरफ से आधा आधा इंच लेकर के इसको मार्क कर लेना है। और इस तरह से हमारी ये प्लेट यहाँ पर डलेगी। आधा इंच का जो हमने साइड में मार्किंग की है उस लाइन को हमने मैच कर लेना है। ये हमारे प्लेट का निशान हो जाएगा जिस पे हमने सिलाई लगानी है। अब देखिए प्लेट्स डालने के बाद में यहाँ पर हमारा आ रहा है नेक पार्ट। तो यहाँ पर नेक की जो चौड़ाई है यहाँ पर हमने लेनी है 3 इंच, क्योंकि ज़्यादा गहरा इसको नहीं रखेंगे। अगर आपको गहरा रखना है तो आप 2.5 इंच लीजिएगा। और यहाँ पर हम इसकी गहराई रखेंगे 6 इंच, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला जाएगा तो ये 5.5 के करीब रहेगा। तो यहाँ से भी 3 इंच ले लेना है और इसका एक बॉक्स जैसा बनाना है यहाँ पर। और यहाँ पर इसको राउंड शेप दे देना है। तो ये हमारे फ्रंट नेक के लिए मार्किंग हो चुकी है। बैक नेक के लिए हम मार्किंग कर लेते हैं। बैक नेक के लिए हमने गहराई लेनी है 3 इंच, और शोल्डर गले के ऊपर वही ऊपर वाला जो रहेगा तो वही 3 इंच रहेगा। तो 3x3 का बॉक्स बना के इसमें राउंड शेप दे देनी है, तो ये बैक का नेक बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने गोलाई दे देनी है। ये बैक पार्ट के लिए गोलाई हो गई है। फ्रंट पार्ट के लिए हम आधा इंच अंदर की तरफ लेंगे, मार्क किया है आधा इंच अंदर, और आधा इंच अंदर लेकर के इस तरह से हम लाइन खींचेंगे और यहाँ पर इसको राउंड शेप दे देंगे। तो आगे के लिए कुछ गहरा हम लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर आधा इंच अंदर लेकर के अंदर की तरफ गहराई देनी है। ये फ्रंट के लिए मार्किंग हुई है हमारी। तो ऑलमोस्ट हमारी ये मार्किंग हो चुकी है। अब हम कटिंग पे आते हैं। तो पहले हम बैक पार्ट के लिए जो बाहर की तरफ हमारी जो गहराई है उसको हम कट करेंगे। फ्रंट वाले पार्ट की जो मार्किंग है उसको हम बाद में कट करेंगे, क्योंकि अभी हमारे ये दोनों पल्ले यानी कि दोनों पार्ट्स फ्रंट और बैक का एक साथ रखे हुए हैं। तो अब देखिए जितना भी हमारे पास ये कपड़ा है टोटल हमने रखा हुआ है, तो इसको हम इस तरह से लेंगे। यहाँ पर देखिए, तो पहले हम फ्रंट का नेक कट करेंगे। तो इसी से जो कटिंग का कपड़ा आएगा उसी से हम इसमें नेक में पट्टी जोड़ेंगे, यानी कि नेक हम फोल्ड करने के लिए जो कपड़ा लेंगे वो हम इसी को यूज़ करेंगे। तो इसलिए पहले हम यहाँ पर देखिए बैक पार्ट इस तरह से कट कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा कि दोनों पार्ट एक साथ नहीं कट करने हैं। पहले एक पार्ट लेना है फ्रंट का, फिर बैक के लिए मार्किंग करेंगे और फिर हम कट करेंगे। तो देखिए 3 इंच की चौड़ाई पर यहाँ पर है। तो जैसे कि 3 इंच की मार्किंग हमने पहले की थी, सेम उसी तरह से 3 इंच की मार्किंग हमने यहाँ पर कर लेनी है और राउंड शेप दे देनी है, और इसको हमने कट कर लेना है। तो फ्रंट और बैक नेक दोनों हमारे कट चुके हैं। क्योंकि हमारे पास में इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है, इसलिए हमने इस तरह से ध्यान से कटिंग की है ताकि इस फैब्रिक को हम काम में ले सकें गला बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ से हमने बराबर रखना है पहले पीस को, और यहाँ से हमने आधा इंच की गहराई शोल्डर की तरफ देते हुए कट कर लेना है। और ये हमारी चोली की कटिंग यानी कि ब्लाउज पीस की कटिंग ऑलमोस्ट रेडी है। सिर्फ हमारा जो फ्रंट पार्ट का जो शोल्डर रह गया है उसको हमने कट कर लेना है। जो अंदर की तरफ हमने आधा इंच लिया था उसको हम फ्रंट पार्ट में कट करेंगे। ओनली फ्रंट पार्ट में हमने ये कटिंग करनी होती है, आगे के पार्ट में ये गहराई होती है। कोई भी कुर्ती आप सिलेंगे तो उसमें इसी तरह से आपको शोल्डर कट करने होते हैं। तो ये हमारे ब्लाउज़ पीस की कटिंग हो चुकी है नायरा कट सूट के लिए। सेम अनारकली भी बनाते हैं तो उसके लिए भी सेम ही कटिंग होगी।
तो सेम देखिए जो प्लेट्स का डाट मैंने ऊपर लगाई थी, मार्किंग की थी, सेम उसी तरह से हमने यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि 4 प्लेट्स इसमें डलेंगी, 2 फ्रंट पार्ट में और 2 बैक पार्ट में। तो सेम फ्रंट पार्ट को लेकर के हमने यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। वही आधा इंच दोनों तरफ लेते हुए मार्किंग कर लेनी है। तो इसी नाप से, इसी मार्किंग से हम बाकी में इस तरह से हाथ मारेंगे तो मार्किंग यहाँ पर आ जाएगी। इसको हमने डार्क कर लेना है। वीडियो में आपको हो सकता है कम नज़र आए, पर जो स्टेप मैं फॉलो कर रही हूँ उसी स्टेप को आप फॉलो करके अपनी मार्किंग कर सकते हैं। तो 2 मार्किंग यहाँ पर भी हमें करनी है। तो इस तरह से हम इस तरह फोल्ड करेंगे तो सेम निशान यहाँ पर उतर आएगा और यहाँ पर हमने इसको डार्क कर लेना है। तो ये चारों प्लेट्स की मार्किंग हमारी हो चुकी है। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो दोनों पार्ट हमारे कट हो चुके हैं। तो लीजिए, ये फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट हमारे ब्लाउज़ के लिए कट हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, नायरा कट के लिए जो नीचे का जो पार्ट हमने कट किया था फ्लेयर के लिए, वो सीधा का सीधा रहेगा। और साइड का जो कपड़ा था हमने जो लिया था 3rd पीस, वो हमारा बाजू के लिए है। तो 1/4 ऑफ चेस्ट हम यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर मार्क कर लेंगे। इस तरह से 1/4 लेकर के देखिए थोड़ा सा चेंज आएगा। तो इस तरह से हमने मार्क कर लेना है। और ये भी कपड़ा 4 फोल्ड जैसे कि हमने ब्लाउज़ पीस के लिए रखा था उसी तरह से रखा है। फोल्डेड साइड की तरफ मार्किंग नहीं है, ओपन साइड की तरफ मार्किंग है ये वाली। और नीचे से हमारे राउंड का, बाजू की राउंड का हाफ ले लेना है और इस मार्क से इस मार्क को मैच कर लेना है। तो ये मार्किंग हमारी हो चुकी है। 1.5 इंच हमने यहाँ से एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए और इसको हमने कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से था। तो मैं इसको थोड़ा दिखा देती हूँ आपको, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो ये इस तरह से हमारा फोल्डेड पार्ट है। इस तरह से बराबर फोल्ड करके रखा था हमने। पहले मैं दिखाना भूल गई थी, इसलिए मैं आपको वापस से दिखा रही हूँ। और जो मार्किंग हमने की है उससे हमने इसको कट कर लेना है। देखिए ये हमारी कटिंग बाजू की हो चुकी है। यहाँ पर जैसे हमने चोली में आधा इंच अंदर की तरफ लिया था और इस तरह से राउंड हमने बाजू में भी देना है। और देखिए ये हमारी जो साइड की जो कटिंग है शोल्डर में से और नेक में से जो आई है, इसको हम गला बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो चलो गला कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो पहले लिया है मैंने बैक पार्ट का गला कम गहरा है। तो जो गले की पट्टी हमारी निकली थी, गला कट करने के बाद में जो हमारा कपड़ा बचा था उसी से हम गला कट करने वाले हैं, गले की पट्टी कट करने वाले हैं। तो देखिए डबल फोल्ड करके इस तरह से मैंने इस कपड़े को रख लिया है और इस तरह से गले को इसके ऊपर रखेंगे जो हमने नेक कट किया है। और यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास में कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है तो इसलिए हमें ये कपड़ा इस तरह से यूज़ करना है। अगर आपके पास में एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये कट कर लेना है और तकरीबन 1.25 इंच चौड़ी हमने पट्टी लेनी है। तो चारों तरफ से हमने इसको बराबर कर लेना है। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लेनी है बराबर, ताकि पट्टी बराबर रहे चारों तरफ से। तो इस तरह से हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। और ये हमारी बैक नेक के लिए गले की पट्टी तैयार है। अब इसको कैसे अटैच करना है वो भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो इस तरह से पट्टी को यहाँ पर बराबर रखना है नेक पर। और ध्यान रखिए ये सीधा साइड है, सीधे साइड की तरफ ही हमने ये पट्टी को अटैच करना है, क्योंकि फोल्ड होने के बाद में ये अंदर की साइड चली जाएगी, यानी कि अपोजिट साइड चली जाएगी। यहाँ पर हमने छोटे छोटे नोजेस लगाने हैं। ध्यान रखिए सिलाई कटने ना पाए। और ये कट लगाने के बाद में हमने इस तरह से पट्टी को रखना है और ये सिलाई लगा देनी है। ध्यान रखिए ये वाली जो सिलाई एक्स्ट्रा कपड़ा है वो इस तरफ रहे और इसको अपने
इसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। इससे जो है ये पट्टी अच्छे से सेट हो जाएगी और फोल्ड करने में हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। चाहे तो आप फोल्ड करके प्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह की सिलाई लगाते हैं तो आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत अच्छे से हमारी ये पट्टी फोल्ड होने में आ जाएगी। तो ये पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है यहाँ पर। अब देखिए इस तरह से ही फोल्ड करेंगे तो ये आराम से फोल्ड हो जाएगी और यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो इसमें प्रेस करके तुरपाई भी कर सकते हैं। पूरी पट्टी में हमने इस तरह से फोल्ड करना है और इसमें सिलाई लगा लेनी है। अगर आपकी सिलाई में फिनिशिंग नहीं आती है तो आप इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारे बैक गला पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कट जो भी फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। ये देखिए हमारा बैक नेक रेडी है। सेम इसी तरह से हमने फ्रंट का नेक रेडी करना है। तो इसके लिए हमने जो शोल्डर की पट्टी थी उसमें सिलाई लगा लेनी है और उसको भी सेम जैसे हमने बैक नेक की कटिंग की थी सेम मार्किंग करके उसी तरह से कट कर लेना है और सेम उसी तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। अब इसको फोल्ड करने से पहले हमने ध्यान रखना है कि बैक पार्ट को हम इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर पहले इसको जॉइंट कर देंगे शोल्डर्स को। अगर आप इस तरह से करते हैं तो साइड से आपकी जो है फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, कोई भी सिलाई आपको बाहर नज़र नहीं आएगी और नेक पे एकदम सफाई से आपका नेक नज़र आएगा। तो इस तरह से शोल्डर जोड़ने के बाद में आप इस तरह से इसको फोल्ड कीजिए। देखिए कोई भी धागा या शोल्डर से निकलता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा, कोई भी एक्स्ट्रा पट्टी आपको बाहर निकलती नहीं नज़र आएगी। तो इस तरह आप करेंगे तो आपका शोल्डर फिनिशिंग से सेट रहेगा। तो सेम बैक नेक में जैसे हमने फ़ोल्ड किया था उसी तरह से हमने फ़ोल्ड करना है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि अगर आपके लिए सिलाई करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप इस पर प्रेस करके तुरपाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक फ्रंट और बैक दोनों का रेडी हो जाता है। देखिए इस तरह से ये नेक हमारा रेडी है। अब हमें क्या करना है कि जो हमने प्लेट्स के लिए निशान लगाए थे उन प्लेट्स में सिलाई लगा देनी है। ये देखिए जितने भी हमने चारों निशान लगाए थे प्लेट्स के उनमें इसी तरह से सिलाई लगा देनी है, फ्रंट और बैक दोनों में। बहुत है इजी ही है हमारी ये नायरा कट की सूट की कटिंग और स्टिचिंग। तो देखिए जो साइड से जो पट्टी मैंने निकाली थी इस तरह से मैं उसकी डोरियां बना लूँगी। इस तरह से हमारी 4 डोरियां बनेंगी। अब देखिए ये जो नीचे का फ्लेयर्ड के लिए हमने पार्ट लिया था यहाँ पर मैंने मार्क किया है 8 इंच पे। तो यहाँ से मैं इसमें प्लेट डालना शुरू करूँगी। 8 इंच पे मैंने ये मार्क किया है, दिखा देती हूँ मैं आपको। इधर से भी 8 इंच लिया है और इसके बीच बीच में मैं इसमें प्लेट्स डालूँगी। 8 इंच इसलिए लिया है क्योंकि हम जब ब्लाउज़ पीस के साथ में इसको अटैच करेंगे थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा रहेगा तो हम एक आध प्लेट साथ में डाल देंगे। तो देखिए किस तरह से हम इसमें अटैच करेंगे। उसे अटैच करने से पहले देखिए मैंने एक कटिंग करना भूल गई थी। यहाँ पर ध्यान रखिए कि अभी भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 इंच लेना है यहाँ पर और इस तरह से गुलाई दे देनी है ब्लाउज़ पीस में, ताकि इसके कॉर्नर्स नीचे की तरफ लटकते हुए नज़र ना आए, क्योंकि हम पहनते हैं तो ये कॉर्नर्स लटकेंगे अगर हम इस तरह से कटिंग नहीं करेंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों में इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। और ये जो प्लेट्स हैं हमने देखिए बीच में हमने डाल ली हैं, दोनों फ्रंट और बैक दोनों में हमने डाल लेनी है इस तरह से प्लेट्स। बहुत ही ट्रेंड में चल रही है आजकल ये फ्लेयर्ड और नायरा कट कुर्ती, और उम्मीद है आपको ये मेरा ट्यूटोरियल समझ में आएगा और आप भी इस तरह से कुर्ती आराम से बना पाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें, स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप आपके साथ में शेयर किया जा रहा है। तो इस तरह देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा हमारा बन रहा है, तो यहाँ पर मैंने इसीलिए 8 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर लिया था। अब यहाँ पर देखिए 3 इंच में मैंने एक मार्किंग की है, 3 इंच के यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे और एक डोरी यहाँ पर हम अटैच कर देंगे। 4 डोरियाँ हैं, 2 फ्रंट पार्ट में इस तरह से अटैच होंगी और 2 बैक पार्ट में जो साइड में हमारी आएंगी, और उसको हम टाई अप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ 3 इंच पे जो हमने मार्किंग की थी वहाँ पर हम इसको डोरी को अटैच करेंगे
और यहाँ पर देखिए जितना भी हमारा एक्स्ट्रा बन रहा है कपड़ा सेंटर से मार्क कर लेंगे, और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा है तो उसको एक्स्ट्रा को ध्यान में रखते हुए एक प्लेट एक्स्ट्रा और डाल देंगे यहाँ पर, ताकि ये इसके बराबर हमारा फ्लेयर आए, यानी कि ब्लाउज पीस और ये फ्लेयर वाला पार्ट बराबर होने चाहिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्टिचिंग लगा लेनी है। इसी तरह से हमने पूरे पार्ट को इसके साथ में अटैच कर लेना है। यहाँ पर हम एक प्लेट दे देंगे तो ये पार्ट इसके बराबर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से, और वापस 3 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क कर लेना है और यहाँ पर हमने एक डोरी अटैच कर लेनी है। तो इस तरह से हमारा ये एक तरफ का पार्ट रेडी हो चुका है। तो सेम इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी स्टिचिंग कर लेनी है गैदरिंग्स डाल के, और डोरी भी अटैच कर लेनी है। तो सेम इस पार्ट में भी हम इसी तरह से स्टिचिंग कर लेंगे गैदर्स डाल के। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारी ये कटिंग स्टिचिंग होने के बाद में ही हमारा पीस रेडी होगा। अब हमने साइड में सिलाई लगा लेनी है जहाँ पर भी हमने फिटिंग का नाप दिया था। अब नीचे से इस तरह से फोल्ड करना है हमें, और फिर उसके बाद साइड से इस तरह से लेंगे और यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे चाक के लिए। तो इस तरह से दोनों तरफ ये, और इसी तरह से दोनों तरफ दूसरी तरफ हम फोल्ड कर देंगे। इसमें फोल्ड करने में कुछ स्पेशल नहीं था, इसलिए मैंने आपको स्टिच करते हुए नहीं दिखाया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए। तो यहाँ पर इस तरह से आपको सीधी सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो अपनी मनपसंद का कोई बॉर्डर भी इसके साथ में अटैच कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम बाजू पर। तो देखिए नीचे से मैंने फोल्ड कर लिया है, और जो हमने मार्किंग की थी बाजू की यहाँ पर हम यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे। तो स्टिचिंग करने के बाद में हमारी ये बाजू यहाँ पर रेडी हो जाएगी। ध्यान रखना है ये फिटिंग की सिलाई देने से पहले नीचे से फोल्ड कर लेना है बाजू का, वो मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो अब हमें क्या करना है, इस बाजू को सीधा कर लेना है इस तरह से। इस तरह से जो मैं बाजू स्टिच कर रही हूँ, अगर आप इस तरह से सूट में बाजू अटैच करेंगे तो इससे आपको बाजू को अप डाउन करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि अगर हम पहले बाजू को अटैच करने के बाद में तब फिटिंग की सिलाई देते हैं तो इसमें बाद में इसको उधड़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर एक बार इस तरह से आप ट्राई करके देखेंगे तो आपको ये तरीका समझ में आ जाएगा और पसंद भी आएगा। तो फ्रंट पार्ट को फ्रंट पार्ट के ध्यान में रखते हुए कि फ्रंट पार्ट आगे की तरफ आना है, तो उसको मैच करते हुए हमने बाजू सीधी रखनी है, कुर्ती उल्टी रखनी है, और इस तरह से जो हमारी साइड की जो सिलाई है उसको सिलाई से सिलाई मैच करते हुए इस तरह से रखना है। साइड की सिलाई को मैच करते हुए इस तरह से हमने चारों तरफ इसके बाजू को सिल लेना है। तो इस तरह से देख लीजिए बराबर बैठना चाहिए। 19-20 का फ़र्क है तो आप पहले ही उसको सही कर लीजिए। अब यहाँ पर हमने चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। और इस तरह से सिलाई लगाते हुए आपको ध्यान रखना है अपने कोई भी पार्ट खींचना नहीं है, बराबर बराबर इसको रखना है और स्टिच कर देना है। अब देखिए साइड में हम जब स्टिचिंग करेंगे तो ध्यान रखना है इस सिलाई को हमने इस तरह से कॉर्नर्स की तरह कॉर्नर बनाना है इस तरह से, और तब स्टिच करना है। क्योंकि इस तरह से आप नहीं करेंगे तो फिर ये खिंचाव एक तरफ से आएगा जिससे आपको पहनने में दिक्कत लगेगी। तो ये हमारी बाजू इस तरह से अटैच हो चुकी है। सेम इसी तरह से हमने दूसरी बाजू को अटैच कर लेना है, और ये अटैच हो चुकी है। तो हमारी ये नायरा कट कुर्ती बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तैयार है। डोरियाँ लग चुकी हैं और इसमें आप डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। ये सिंपल तरीका मैंने आपके साथ में शेयर किया है। इन फ्यूचर मैं डिज़ाइनर कुर्ती भी आपके साथ में शेयर करूँगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्द ही मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।